बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामत का हक़दार। इमामत का सही हक़दार वही है जो नमाज और उसके मुतअल्लिक़ा मसाइल से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखता हो, क़ुरान करीम सही पढ़ता हो, दीनदार हो, कबाइर से इज्तिनाब करता हो। इसी तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मानता हो, मसलन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाला बिला तरद्दुद काफ़िर, मुर्तद और ज़िंदीक़ है, उनकी इमामत क़त्अन जायज़ नहीं है। इसी तरह मुनकिरीन हदीस की इक्तदा में नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से बिदअती की इमामत भी मकरूह तहरीमी है। फ़ासिक़ को इमाम मुक़र्रर करना मकरूह तहरीमी है। उसकी इक्तदा में नमाज न पढ़ी जाए बल्कि मुत्तक़ी शख्स को ही इमाम बनाया जाए। दाढ़ी कटाने वाला फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ की इमामत मकरूह तहरीमी है, ख़्वाह वो फ़राइज़ में हो या तरावी में हो। जो शख्स सिनेमा या टीवी वगैरह पर फहश मनाज़िर देखता हो और नाच गाने वगैरह की महफ़िलों से एहतराज़ न करता हो, ऐसा शख्स फ़ासिक़ है, उसके पीछे नमाज मकरूह होती है। अंग्रेज़ी बाल रखने वाला फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ को इमाम बनाना मकरूह है अगर इमाम की बीवी शरई तौर पर पर्दा नहीं करती और वो बेपर्दगी से रोकता भी नहीं है बल्कि उसके इस फ़ेल से राज़ी है, इससे बेहतर इमामत का अहल भी मौजूद है, तो ऐसी हालत में इसको इमाम बनाना मकरूह है क्योंकि वो फ़ासिक़ है। अलबत्ता अगर इमाम बेपर्दगी से रोकता है तो बीवी नहीं रुकती, नहीं मानती, तो इमामत मकरूह नहीं है। टखनों से नीचे पाजामा पहनना नाजायज़ है और मूजिब फ़िस्क़ है और फ़ासिक़ के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। इसी तरीके से बिला उज़्र स्याह ख़िज़ाब लगाने वाले इमाम की इमामत मकरूह है। अलबत्ता अगर किसी उज़्र से ख़िज़ाब लगाया, मसलन मैदान जंग में दुश्मन पर रोक डालने या बाज़ उलमा के नज़दीक बीवी को खुश करने के लिए लगाया, तो ऐसे इमाम की इमामत मकरूह ना होगी। जो नाबीना, मुहतात हो और नजासत से बचने का पूरा एहतिमाम करता हो तो उसकी इमामत बिला कराहत जायज़ है। मर्द अगर ख़ूबसूरत हो और उसको शहावत की निगाह से लोगों के देखने का अंदेशा हो तो उसकी इमामत मकरूह तंज़ीही है और बेहतर है कि किसी बारिश शख्स को ही मुस्तकिल इमाम मुकर्रर किया जाए। अगर कोई शख्स अमराज की वजह से नाकाबिल जिमा हो जाए यानी नामर्द हो जाए तो उसकी इमामत जायज़ है, क्योंकि फ़ुक़हा ने इन्नीन की इमामत को मकरूह या नाजायज़ कहीं नहीं लिखा है। अगर किसी शख्स की उम्र ज़्यादा हो गई हो लेकिन उसकी दाढ़ी न निकली हो तो वो अमर्द नहीं रहा, उसके पीछे इमामत बिला कराहत दुरुस्त है। हनफिया का सही मज़हब यह है कि नाबालिग को फ़र्ज़ और नफल किसी में भी इमाम मुकर्रर करना सही नहीं है, अलबत्ता अगर वह अपने हम जिन्सों की इमामत करे तो सही है। ताहिर के लिए माज़ूर आदमी की इक्तदा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर एक माज़ूर आदमी दूसरे माज़ूर की इमामत करे तो दुरुस्त है, बशर्ते कि दोनों एक ही उज़्र में मुब्तला हों। अगर दोनों का उज़्र अलग अलग है फिर दुरुस्त नहीं है। खतना सुन्नत है, जो शख्स बिला उज़्र इसको छोड़ दे वो तारिक सुन्नत है। अगर वो बदन को गुस्ल और इस्तिंजा में पाक साफ़ रखता है तो उसकी इमामत दुरुस्त है, बशर्ते कि इत्तेफ़ाक़ी तौर पर गैर मख्तून रह गया हो और खतना के सुन्नत होने का कायल हो, अगरचे मख्तून मुक़द्दम है। तकबीरात इंतकालिया कहने का सही तरीक़ा यह है कि एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने के साथ साथ तकबीरात शुरू करे और जो ही दूसरे रुकन में पहुँचे तकबीर की आवाज़ बंद हो जाए। इमाम तस्बीहात रुकू और सजदा में इस बात का लिहाज रखे कि मुक्तदी इत्मीनान के साथ 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लें, इसलिए इमाम को चाहिए कि 5 मरतबा तस्बीहात कह ले ताकि मुक्तदी इत्मीनान के साथ 3 मरतबा कह लें। अगर मस्जिद में जगह तंग है तो इमाम का मुसल्ले पर सुन्नतें पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। अगर मस्जिद में जगह तंग नहीं है तो इमाम का मुसल्ले पर सुन्नतें पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, और अगर जगह तंग है तो कोई मुज़ायका नहीं है। बेहतर है कि फ़जर और असर की नमाज में सलाम फेरने के बाद इमाम क़िबले की दाएं जानिब रुख करके बैठे। सख्त बारिश और सर्दी की वजह से तर्क जमात की गुंजाइश है। अगर किसी वजह से शहर में कर्फ्यू नाफिज है और बाहर निकलने की कानूनी ममानियत हो तो ऐसी सूरत में अपनी जान और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत ज़रूरी है और जमात छोड़ने की इजाज़त है।
अगर किसी को पेशाब या पखाना की हाजत हो तो पहले क़ज़ा हाजत करे, उसके बाद जमात मिल जाए तो फ़ाबिहा, वरना तन्हा नमाज़ पढ़ ले। तरावी की जमात घर या फ़ोरम वग़ैरह में पढ़नी दुरुस्त है, अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज करीबी मस्जिद ही में अदा की जाए और उसके बाद घर आकर तरावी पढ़ें, वरना मस्जिद के सवाब से महरूमी होगी। अल्लाह ताला हम सबको मसाइल समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब करे।